अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर टाइम एंड मोशन का सेकेंड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड के पहले मोशन हमने क्लास 6 में पढ़ा था। मोशन क्या है? किसी चीज के रिस्पेक्टिवली किसी और चीज में जो मूवमेंट दिखाई देता है उसको हम कहते हैं मोशन। और स्पीड के लिए हम स्पीड को डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन इसका हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object in unit time। मतलब स्पीड जो है वो रेट एट विच समथिंग मूव, हम इसको कह सकते हैं, ऐसे भी लिख के समझने की कोशिश करते हैं। द रेट एट विच समथिंग मूव्स। कोई चीज किस रेट पे मूव कर रही है वो उसकी स्पीड कहलाती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या हुआ यहां समझने की कोशिश करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस traveled upon time taken। Speed is equals to distance traveled upon time taken। मतलब एक डिस्टेंस को, किसी एक गिवन डिस्टेंस को कवर करने में कुल कितना टाइम लगा इज कॉल्ड स्पीड। मतलब सपोज अगर कोई व्हीकल है, मान लो एक कार, ये 120 किलोमीटर चली, ठीक है, और कितनी देर में चली? 120 किलोमीटर चली इन 2 आवर्स। तो उसकी स्पीड, कार की स्पीड क्या थी? इस कार की स्पीड, एक कार जो 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है इन 2 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट कार? तो हम यहां से कैलकुलेट इसको कैसे कर पाएंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? 120 किलोमीटर और टाइम क्या है? 2 आवर्स इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड। स्पीड यानी एक 2 घंटे में 120 किलोमीटर अगर उसने ट्रैवल किया है तो प्रति घंटे, है ना, ईच आवर वो कितना चल रही है कार? 60 किलोमीटर। दिस इज स्पीड ऑफ दिस कार। क्लियर? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड का कैलकुलेशन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स होंगे, वी विल डिस्कस लेटर। इसके बाद यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड, यहां हमने लिखा है किलोमीटर पर आवर, बट SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। लेकिन
अब मीटर पर सेकंड में किसी की स्पीड को कैलकुलेट करना, एरोप्लेन की स्पीड को या ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करना मुश्किल है और दिक्कत आती है, इसलिए इसके और भी यूनिट्स हो सकते हैं। वो हो सकता है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। इसको समटाइम हम मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसे लिखते हैं, ms/s⁻⁻1, और इसको पढ़ते कैसे हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो SI यूनिट इसकी होगी मीटर पर सेकेंड। इससे रिलेटेड कैलकुलेशन करने के टाइम हमको थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया है तो हमको टाइम भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज अगर ये मिनट्स में दिया हुआ है और हम कैलकुलेशन करते हैं तो द आंसर विल बी रॉन्ग। ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। आफ्टर यूनिट ऑफ स्पीड वन मोर थिंग इज लेफ्ट, दिस इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? स्पीड हमने पढ़ा, बट एवरेज स्पीड कई बार क्या होता है, सपोज आप स्कूल कैसे आते हो? स्कूल बस से आते हो। स्कूल बस चलती है और 3 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाती है, धीमी होती है, फिर आपके स्टॉप पे रुकती है, फिर वहां से चलती है 1 किलोमीटर, फिर धीरे होकर के ट्रैफिक में बहुत धीरे धीरे चलती है, खाली जगहों पे तेज चलती है, ऐसे करके फिर वो 3 और किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर ऐसे करके सपोज इस ट्रेन ने पूरी जर्नी करी स्कूल आने के लिए। तो जो बस है हमारी, जो हमारी बस है वो कितने किलोमीटर चली? 3, 1, 3 एंड 2, टोटल 3, 4, 7 to 9 किलोमीटर वो बस चली, ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड पे चली नहीं, स्पीड में वेरिएशन था, कई बार वो रुकी भी रही। तो 9 किलोमीटर चलने में इस बस ने टाइम कितना लगाया? टाइम लगाया उसने सपोज 1 आवर, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या हुई? 9/1 = 9 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में आपकी बस कितनी चली? उसकी स्पीड क्या हुई? 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहां पर जो स्पीड थी, समटाइम बस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चली होगी। कुछ समय उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, कुछ टाइम वो रुकी हुई थी और कुछ जगहों पे वो धीमे चली, जहां ट्रैफिक था या मार्केट को क्रॉस करते हुए टर्न्स पे बहुत धीमे हो गई। तो कैलकुलेटिव स्पीड जो इसकी बनी वो बनी 9 किलोमीटर। ओके, दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन वी कैन डू टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रेन, कोई ट्रेन आपके शहर से चलती है, दिल्ली के लिए जा रही है, बीच बीच में कई सारे स्टेशन आएंगे, ट्रेन 120, 140, 140, 120 की स्पीड पे चल रही है, मगर सपोज यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस जो है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, 900 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है। ओके, 900 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस है। अब ये 900 किलोमीटर, अगर ट्रेन की स्पीड 140 किलोमीटर है पर आवर, तो कितना टाइम लगना चाहिए? लेस देन 7 आवर्स। मगर ट्रेन को कितना लगता है? 12 आवर्स। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड इसकी कम हो जाती है। ट्रेन यहां से चली, एक स्टेशन पे जाने के टाइम स्लो डाउन हुई, स्लो डाउन होने के बाद रेस्ट पे आई, रेस्ट पे आने के बाद फिर उसने मूव करना शुरू किया, स्लोली मूव करते हुए वो स्पीड अप हुआ, फिर स्लो डाउन हुआ, फिर अगला स्टेशन आया, और ऐसे स्टॉपेजेस को करते हुए ये ट्रेन 12 घंटे से ज्यादा टाइम लेके दिल्ली पहुंचती है। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है? 900/12। कितना हो गया? 12। ऑलमोस्ट 76 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हुई, जबकि ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग जर्नी कितनी हो सकती है? 140 भी हो सकती है और समटाइम 10 किलोमीटर भी हो सकती है। और इसका एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट किया, दैट इज
76 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसके बाद एक और चीज रहती है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल जगहों डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हम कहते हैं उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में करता है तो हम कहते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दोनों के एग्जांपल्स बुक से रेफरेंस ले लेते हैं। The hours of a hand clock cover equal distance in equal interval of time. The hour of hand clock covers equal distance in equal interval of time in an hour. It moves with uniform speed. घड़ी का जो एक हैंड होता है सेकेंड, मिनट्स या आवर्स का, किसी एक को देखें तो उनकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। हमेशा एक उतनी देर में उतनी दूरी उसको तय करना होता है। लेकिन अगर सपोज आप ग्राउंड में दौड़ रहे हो या एक घोड़ा सड़क पे दौड़ रहा है, ग्राउंड में दौड़ रहा है, तो इसकी जो स्पीड होगी कई बार ज़्यादा होगी, कई बार कम हो जाएगी। तो इस तरह की स्पीड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद है टाइम और डिस्टेंस ग्राफ। तो आई हैव टू क्लियर द बोर्ड बिफोर ड्रॉ दिस। तो टाइम और मोशन ग्राफ के लिए हम एक एग्जांपल उठाते हैं और दीज आर द डेटा गिवन इन केस वन। दिस इज केस वन एंड इन केस टू। A car started from rest and traveled some distance. एक कार जो है वो रेस्ट से चलती है, जीरो डिस्टेंस से, मतलब रेस्ट पे है और वहां से वो चलती है अप टू 300 मीटर। ठीक है, पहले केस में वो 100 मीटर तक पहुंचता ही है 10 सेकंड में, 200 मीटर पहुंचने में लगते हैं 20 सेकंड और 30 सेकंड में वो पहुंच जाती है कार 300 मीटर। और दूसरे केस में क्या होता है कि रेस्ट से चलती है 10 सेकंड में 150 मीटर, 150 मीटर चलती है, 20 सेकंड में 200 मीटर टच पहुंच जाती है और 30 सेकंड्स में 300 मीटर। ओके, ये यहां पर 300 मीटर 30 सेकंड में, यहां पर भी 300 मीटर 30 सेकंड में। मगर जब हम इसका टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, यहां हम बनाने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो करते क्या हैं, जो इसका टाइम होता है, ओके, डिस्टेंस हम इधर ले लेते हैं, डिस्टेंस इट इज गिवन इन मीटर एंड टाइम इज गिवन इन सेकेंड। ठीक है, तो रेस्ट यानी कि यहां 0 से इसने चलना है, 0 से चल करके 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है, हंड्रेड, 200, 300। ठीक है, पहले केस में 10 सेकेंड में ये कहां पहुंच गई कार, यहां 100 मीटर, 10 सेकेंड में 100 मीटर, 20 सेकेंड में 200 और 30 सेकेंड में 300, यानी यहां। और इसको जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। यूनिफॉर्म मोशन जो है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनाता है। सेकेंड केस टू ड्रॉ सेकेंड केस आई विल यूज ग्रीन कलर पेन। ओके, तो 100 और दिस इज 150। तो व्हाट डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 10 सेकेंड, 150 मीन्स द कार रीचेस ओवर हियर। ओके,
in next 10 seconds means 20, after 20 seconds it gets at 200, and 30 seconds 300, and the line this and this. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा ग्राफ के ऊपर। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ग्राफ बनाना, और ग्राफ बनाने के कई तरीके होते हैं। एक बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ, और बार ग्राफ जिसमें हम कुछ इस तरह से बार बनाते हैं। आपने क्रिकेट में ओवरवाइज किस तरीके से रन बनाए गए, इस तरीके से बार बना करके शो करते हुए देखा होगा। इन सेम वे हम इस ग्राफ को ऐसे भी बनाते हैं, बट यू हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस विथ ग्राफ पेपर टू ड्रॉ दिस। सम एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक, तो यू हैव टू ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ as per your book recommend. Okay, see you in next session. Till then, take care.